वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन लेखन क्लास 10th की। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियोस में कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं ये सब हम जानते हैं। क्या होता है जब टीवी में कोई किसी चीज़ को जब बिक्री करना है हमें, हम उसका जब विज्ञापन देते हैं उससे क्या होती है, लोगों तक जानकारी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं तो पहले जाकर आप वो वीडियोस देख लें। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, विज्ञापन बनाने का क्या उद्देश्य होता है। जब हम पढ़ लिए, जान गए कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे कि विज्ञापन को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य के बारे में भी हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़े थे कि विज्ञापन के क्या फायदे होते हैं। जब हम जान गए कि विज्ञापन के क्या फ़ायदे होते हैं, उसमें बहुत सारी फ़ायदे होती हैं। क्या होती है, जिस सामान को अगर जो बिक्री करना चाहता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है विज्ञापन के ज़रिए। जब विज्ञापन दे देंगे, पोस्टर में लिखा हुआ रहता है, हर जगह में हमें विज्ञापन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। टेलीविज़न में तो आजकल हम बहुत ज़्यादा ही विज्ञापन देखते हैं, हर इसमें विज्ञापन देता है कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए। उसके बाद विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो बहुत सारा माध्यम होता है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया, ऐसी बहुत सारी रहती है जो माध्यम रहती है हमें जिससे विज्ञापन हम देख पाते हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोस देख ले। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, विज्ञापन का क्या कार्य होता है। तो जब हम जान गए विज्ञापन के क्या बहुत सारे कार्य होते हैं, विज्ञापन से क्या होती है, लोगों तक जानकारी जाती। कोई भी चीज़ अगर वो बिक्री कर रहे हैं तो लोगों तक उसकी जानकारी भी तो जाएगी ना, कि हाँ ये चीज़ क्यों खरीदनी चाहिए, उन्हें बताना रहता है, इसकी क्या उपयोगिता है वो भी बताते हैं। तो विज्ञापन से ऐसे हमें बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है जो इसका कार्य रहता है। तो आज हम देखेंगे कि अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, क्यों जो आपको एग्ज़ाम्स में आएगा। आपको एग्ज़ाम्स में मैं ये सब इसलिए बताई हूँ ताकि आपको पहले पता चल जाए कि विज्ञापन लेखन है क्या। अब हम जब जान गए हैं कि विज्ञापन लेखन क्या है, उसके कितने माध्यम है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स में जब दिया जाएगा कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, या तो रेडियो बिक्री करनी है आपको, या फिर हेलमेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे दी जाएगी जिसका आपको क्या करना रहेगा, विज्ञापन बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो यही है कि विज्ञापन लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाए। ठीक है, तो उसके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ हमें इस तरह से लिखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें विज्ञापन लेखन जब हम करेंगे तो उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो विज्ञापन लेखन करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। आपको क्या करना होगा, एक ऐसे बॉक्स बनाना होगा, बॉक्स बन जाएगा। सबसे पहले मोटे अक्षर मतलब बड़ा थोड़ा सा लिखना होगा। कहाँ, यहाँ आपको सेंटर में लिखना होगा, बड़े अक्षरों में उसका नाम, जिस चीज़ का आप विज्ञापन दे रहे हो, ठीक है, उसका नाम क्या है, पहले आपको वो लिखना होगा। उसके बाद क्या है, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्द लिखने चाहिए। अब क्या करोगे आप, या तो यहाँ दाएं या फिर यहाँ बाएं, आपको इन दोनों जगह आप देखोगे ना, जब विज्ञापन देता है आइए अब बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, इतनी छूट मिल रही है, तो ये सारी चीज़ जो लुभावनी मतलब लोग जिसे देखकर अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए कि हाँ यहाँ इतने % की डिस्काउंट मिल रही है, हमें चलो ये चीज़ लेने जाते हैं, एक बार देख लेते कि ये कैसा है। ठीक है, तो आपको यहाँ या तो फिर राइट में लिखने होंगे अपने, या फिर लेफ्ट में, इस तरह की चीज़ें लिखनी होंगी, मतलब कुछ शब्द लिखना होगा कि आइए अब खुल गया, नया कुछ भी शॉप हो गई जिसके नाम हो गए, यहाँ इतने % की डिस्काउंट मिली, इस तरह के लुभावने अक्षर लिखने होंगे। उसके बाद क्या लिखना होगा, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तुओं की गुणों का उल्लेख करना चाहिए। अब क्या करना होगा, बाईं ओर, ये हो गया हमारी बाईं ओर। अब आपको यहाँ पास में क्या लिखना, क्या क्या लिखना होगा आपको, और ये जो लिखना है ना लुभावने अक्षर, जैसे मैं बोल रही 30% डिस्काउंट, ये सारी उसकी क्या क्या उपयोगिता है, मतलब वो अच्छा क्यों है, उसमें क्या क्या गुण है, ठीक है, इसमें क्या क्या क्वालिटी है, किस तरह की है वो चीज़ें, तो वो आपको लिखना होगा अपनी
बाईं ओर, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। या तो आपको दाईं ओर या फिर बाईं ओर, मतलब एक अच्छा सा कोई भी चीज आप जो बिक्री करना चाह रहे हो वहां दिया हुआ है, जैसे पेन दे दिया तो आपको पेन का एक चित्र बनाना होगा, ठीक है। उसे पेन को आपको ड्रॉ करने होंगे। कैसे ड्रॉ करने का, आपको ड्राइंग तो आती होगी, तो उस तरह की कोई भी चीज़ दिया रहा है जिस तरह का भी आपको वैसा ड्राइंग भी बड़ा सा बनाना होगा जिसे देखकर लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। अब क्या होगा, ये लिमिटेड स्टॉक है, ये सारी चीज़ थोड़ा डिज़ाइन करके अच्छे से लिखना होगा, ठीक है, ताकि क्या होगा, लोग देखकर जल्दी से कि नहीं अब ये लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी से चलते दिया रहता है ना। कभी कई बार हम विज्ञापन जब देखते हैं तो क्या रहता है उसमें कि हाँ 40% डिस्काउंट है, अभी आके जल्दी लीजिए, लिमिटेड स्टॉक है, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई रहती है विज्ञापन में। तो उस तरह से आपको भी लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अब या तो आपको बोलना होगा आप 2 पेन लेंगे तो आपको 1 मुफ्त मिलेगा, या फिर इस पेन को लेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट, या फिर कोई ड्रेस हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर आप कब जाते हो विज्ञापन देके, जब आपको वहाँ छूट दिखती होगी, जब आप देखते हो कि हाँ वहाँ 30% का डिस्काउंट मिला, 40% का डिस्काउंट, तभी आप जाते हो। या फिर जब देखते हो कि हाँ 2 लोगे आप तो 1 कुछ फ्री मिलेगा, या फिर उसके साथ कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही, तभी आप जाते हो वो चीज़ लेने। तो इस तरह के भी शब्द आपको लिखने होंगे। उसके बाद क्या लिखना होगा, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। तुकबंदी कोई भी, मतलब आप अगर हेलमेट बिक्री कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ है तो कोई 2 लाइन ऐसा अट्रैक्टिव लिखना चाहिए तुकबंदी टाइप में, ताकि लोग वो पढ़े तो और ज़्यादा उन्हें अच्छा लगने लग जाए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, संपर्क करें, फ़ोन नंबर का उल्लेख करें, ठीक है। अब आपको वहाँ पास में ये भी संपर्क करें, इस नंबर पे नंबर दिया हुआ रहता है ना। जब आप देखोगे, अगर आपको पेपर में प्रिंट करवा के कोई चीज़ मिलती है, जब विज्ञापन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी विज्ञापन ऐसे मिलती है तो वहाँ लिखा हुआ रहता है ना संपर्क करें, या फिर पोस्टर में हर जगह लिखा रहता है। तो फ़ोन नंबर देना होगा, यहाँ संपर्क करें, जैसे कुछ भी यहाँ, जैसे यहाँ फ़ोन नंबर दे दिया, कुछ भी आपको लिखना है। आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देना है, ठीक है। आप जब भी एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देना है, ऐसे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, इस तरह से कोई भी, ठीक है। आदि अपना या सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए। आपको वहाँ अपना सही फ़ोन नंबर नहीं देना है, जैसे मैं आपको पहले बता दी। तो इस तरह से हमें विज्ञापन लिखते समय ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जो चीज़ आप बिक्री करना चाह रहे हो, जिसका आप विज्ञापन देना चाह रहे हो, उसका नाम एक मोटे अक्षर पर बीच में सेंटर में लिखना है, ठीक है। या फिर दाएं या फिर बाएं और कुछ ऐसे 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, इस तरह की चीज़ें लुभावने अक्षर जो होते हैं ना, वो या तो राइट साइड में लिखो या फिर लेफ्ट साइड में। फिर वो वस्तु जो आप बिक्री कर रहे हो उसकी क्या उपयोगिता है, उसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, या फिर उसे यूज़ क्यों करना चाहिए, उसकी आप कोई भी चीज़ जब आप बिक्री करोगे इसमें गुण बताओगे तब ना। क्योंकि एक चीज़ ही मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन लोग कहाँ से खरीदना चाहते हैं, जब देखते कि हाँ आपके पास उससे बेहतर है तभी खरीदेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह के कोई शब्द लिखने चाहिए। उसके बाद छूट भी लिखना चाहिए, फिर नंबर आपको नीचे में सेंटर में लिखने चाहिए, फिर उसकी उपयोगिता लिखना चाहिए, और फिर तुकबंदी टाइप में कोई शब्द लिखना चाहिए, कोई ऐसी छोटा मोटा 2 लाइन का आपको लिखना चाहिए, ताकि लोग उसे पढ़ के और ज़्यादा आकर्षित हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि उसे कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ ये है एक एग्जाम्पल, यहाँ है रक्षक हेलमेट, ठीक है, नाम दे दिया। आजकल हेलमेट बहुत ज़्यादा चल रही है चेकिंग, ठीक है। तो रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ दिया हुआ रक्षक हेलमेट बनाना है। हेलमेट का नाम है, हेलमेट क्या करता है, हमारी रक्षा ही करता है ना, एक्सीडेंट हो तो बच जाए हमारा हेड, इसलिए। तो इसका सबसे पहले यहाँ क्या करना, आपके पास एग्जाम्स में क्या रहेंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल और पेंसिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तो लेके जानी है और आपके पास यही चीज़ें रहेगी। आप इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते हो अपने वो एग्ज़ाम्स पेपर में। आपको लिखना है तो यही 3 चीज़ को अट्रैक्टिव बनाकर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताई, एक आपको बॉक्स बनाना होगा। आपके जब कॉपी की ये पेज होगी ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पास में एक ऐसे बॉक्स बनाना होगा। सबसे पहले आप ऐसे बॉक्स बना लोगे पेंसिल से ड्रॉ करके,
उसके बाद यहाँ बीच में, जैसे यहाँ सेंटर में लिखा हुआ ना रक्षक हेलमेट, तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, राइट साइड में उसका एक हेलमेट का पिक्चर दे दिया गया, वो बना दिया गया, ठीक है। आपको ऐसे हेलमेट है तो उसका पिक्चर कोई भी चीज़ दे सकता है, मैं बस बता रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको इस तरह से उसका चित्र बनाना होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में धमाका धमाका, तो इस तरह की चीज़ें लिखनी होगी, धमाका या फिर छूट, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे यहाँ वस्तु के गुणों का उल्लेख, यहाँ उल्लेख दिया हुआ है, क्या करना है, कैसे लिखा हुआ है यहाँ, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन, तो वहाँ यहाँ उसकी दे दिया उपयोगिता कि वो कैसा है, वो हल्का है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है, इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ जैसे दिया हुआ है पर 15% डिस्काउंट की भार छूट, मतलब यहाँ छूट के बारे में भी उल्लेख किया गया है ताकि हम इसे देखकर और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है तुकबंदी जैसे शब्द, जैसे यहाँ लिखे ना आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, तो इस तरह के ही कुछ शब्द आपको लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ जैसे देखिए स्टॉक सीमित है, यहाँ लिखना होगा स्टॉक सीमित है, इस तरह के लेफ्ट साइड में, ठीक है, आप लिख दोगे। उसके बाद महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है, तो यहाँ जेंट्स की भी मिल रही और महिलाओं की भी मिल रही। उसके बाद यहाँ जैसे दिया हुआ एक बार अवश्य खरीदे, तो इस तरह के शब्द आपको लिखने होंगे ताकि लोग आए, या फिर आप स्टॉक लिमिटेड है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखना है हमें अपना संपर्क नंबर करें, नंबर देना है, लेकिन आपको अपना नंबर नहीं देना है, कोई भी ऐसी नंबर आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें आपके एग्जाम्स में जब भी विज्ञापन लेखन आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ करोगे, उसके बाद वहाँ पास में आप लिखना होगा सबसे पहले उसका नाम, तो आपको पहले दे दिया जाएगा कि किसका है और इसका नाम क्या है, रक्षक हेलमेट, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए। कहाँ लिखे, मध्य में लिखे, मतलब सेंटर में लिखना है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, धमाका, जैसे कुछ लुभावने शब्द मैं आपको बताई थी ना लिखने, तो जैसे यहाँ लिख दिया धमाका, धमाका राइट और लेफ्ट साइड दोनों जगह में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके गुण के बारे में बताना है, इसका गुण जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे आप गुण लिख दोगे, कोई भी चीज़ का जिसका भी दिया रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आकर्षक, मतलब कुछ अच्छे से आपको चित्र बनानी होगी, कोई भी चीज़, अगर पेन दिया तो उसका, या बुक्स है तो फिर उसका, इस तरह की आपको चित्र बनानी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे स्टॉक लिमिट है तो इस तरह के शब्द कुछ लिखने होंगे, ठीक है, ताकि लोग देखकर जल्दी से आए, खरीदे उसे, क्योंकि स्टॉक तो लिमिट है, खत्म हो जाएगी ये सोच के। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद ये कितना % का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, उस तरह की भी चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद लिखना होगा कुछ तुकबंदी टाइप शब्द, जैसे यहाँ लिखा हो ना, आपको अपने से बना के लिखना होगा, अपने आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, इस तरह की चीज़ें होगी। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ जैसे एक बार अवश्य खरीदे, संपर्क नंबर देना होगा, तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी होगी। विज्ञापन जब भी आएगा आप ऐसे लिख लेना। और अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे कि विज्ञापन क्या है, किसे कहते हैं, तो पहले जाकर आप वो वीडियोस देख लें। तो आज का जो हमारा विषय था यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।